कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? बच्चों, हाँ बच्चों, कैसा लग रहा है भाई? हैं जी, बढ़िया लग रहा है जी। गुड इवनिंग भाई। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल कल क्लास आपको समझ में आई थी, मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन समझाएगा, चलेगा जी। आगे समझते हैं मेरे दोस्तों। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ 9/14, 9/14 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जरा मुझे जवाब दो, 9/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मुझे करके बताओ। अच्छा लग रहा है? अब बच्चों देखो यहाँ पे जैसे 1/14 आ रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या है। 1/14 मैंने आपको लिखाया है 7:1/7%। 7:1/7% 1/14 होता है। 1/14 मतलब 7:1/7%। अब मैंने आपसे पूछा 9/14 की परसेंटेज वैल्यू, तो बताओ कितने गुना हो गया बच्चों? बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे सर सीधा का सीधा 9 गुना है, तो यहाँ भी 9 गुना होगा मेरे प्यारे। इसका 9 गुना क्या आएगा? अब 9 7 63 और प्लस 9/7। अब 9/7 का क्या मतलब है भाई? 1/7 की 9 में गुणा करेंगे 9/7। जब 9 को भाग देंगे 7 से तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा। अब 63 में 1 जोड़ेंगे 64, तो 64:2/7% हो जाएगी इसकी परसेंटेज वैल्यू। और आप 1 सेकंड में कर पाओगे, समय भी कम लगेगा। 64:2/7%। क्लियर भाई? बताओ सीधा सीधा 9 से गुणा करनी है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ 4/15, 4/15 मेरे प्यारे भाई इसकी स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होगी? 4/15 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ 1/15 क्या होता है बच्चों? 1/15 मैंने आपको सिखाया है 6:2/3%। 1/15 6 सही 2/3% है, 6:2/3%। बोलो हाँ। अभी 4/15 बच्चों 4 गुना, 1/15 का 4 गुना, तो आपको 4 गुना करना है। अब 6 का 4 गुना 24, 24 हो गया। अब 2/3 का 4 गुना क्या होगा? 2/3 का 4 गुना 8/3, 2/3 का 4 गुना 8/3। अब 8/3 क्या होता है? 8 को भाग करेंगे 3 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 2 सही 2/3। अब 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 सही 2/3%। तो 26 सही 2/3% आ जाएगा मेरे प्यारे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है जी। ये 2/3 को आप एप्रोक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 होता है 26.66%, 26.66%। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझे हैं, ठीक है ना। 2/3.66 होता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ 7/15 की 7/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 7/15 की जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे। 7/15 की परसेंटेज वैल्यू करो। देखो 7/15, 1/15 का मान ये 7/15 7 गुना। अब 6 का 7 गुना 42 और 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14/3। अब 14 को जब 3 से भाग देंगे 3 चौक 12 4 बार जाएगा। 14/3 क्या होता है? 3 चौक 12 4 बार जाएगा, 2 बचेगा, 12 2 14। अब 42 में 4 जोड़ेंगे 46, तो 46:2/3% आएगा। 46 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। 46.66%। आप बोलोगे सर कितनी आसान बातें हैं, कितने बढ़िया तरीके से आप समझा रहे हो। अगली बार उसका चुरा के आपको देंगे बच्चों। अगला जैसे हम समझते हैं 1/16। स्टूडेंट 1/16 क्या होता है बेटा? ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, समय लेके समझा रहा हूं कि ये पूरे गणित का बेस है, पूरे गणित का बेस। यही आपका कमजोर रहेगा तो आपको पूरे मैथ में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको ढंग से टाइम देके आप समझे। मैं दुनिया भर के एग्जांपल बता रहा हूं, हर एक स्टैंडर्ड चीज को बता रहा हूं। 1/16 6.25% होता है, 6.25%। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों कि 9/16 क्या होगा? 9/16 जवाब दीजिएगा। 9/16 करो। 9/16 क्या होगा बताइएगा? कल गुणा करिए चंदन हमने 9/16। अब देखो तरीके ना सी को करने के बहुत सारे हैं। 9/16 देखो 9 का मतलब होता है 8 + 1, ऐसे 8 + 1। अब इसको 16 से भाग करेंगे। अब 8/16 क्या होगा? 8 को 16 से भाग करेंगे 1/2 और 1 को 16 से भाग देंगे 1/16। मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 अलग अलग भाग करते हैं। 8 को 16 से भाग करेंगे 1/2, 1 को 16 से 1/16। अब 1/2 बच्चों 50% होता है, 50%। मैंने कभी समझा कि आधा 50%। अब 1/16 हो गया 6.25%। तो देखो मैंने यहाँ पे कितना जल्दी कर लिया और ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। ये मैं आपको समझा बेशक बोर्ड में लिख के कर रहा हूं, लेकिन आपकी स्पीड उस दिन तेज होगी। स्पीड आप सवाल में जब तेज होगी जब ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे। 56.25% इसका मान होगा, 56.25%। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम बिल्कुल समझे, ठीक है जी। अब हम आपसे यही पूछने लगे कि जरा ये बताओ 5/16 की वैल्यू क्या? 5/16 की 5/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है बताइएगा जल्दी से, क्या होगा? करो। तो आप देखो 1/16 6.25% है, 5/16 5 गुना हो गया बच्चों, 5 गुना। अब देखो 5 गुना करना है, 6 की गुणा करो 5 में 30 प्लस। अब 0.25 ये 0.25 है, 0.25 का 5 गुना 25 5 125 1.25, 0.25 का 5 गुना 1.25। अब 30 में 1.25 जोड़ेंगे तो 31.25% आ गया, 31.25%। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर कितनी आसान बात समझाई आपने, वेरी गुड सर, ठीक है जी। अरे बोलो कुछ तो बोला करो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 11/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 11/18 की। ये पूछ लेता हूं मैं आपसे कि 11/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, बताओ। अंकित कहने सर जी आपका भी रिप्लाई क्यों नहीं देते? अंकित मैं बेवजह की बातों का रिप्लाई नहीं देता, ना ही समय है मेरे पास, मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा कंटेंट है और समय मेरे पास कम है और बालक बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो बेवजह की रिप्लाई को मुझसे मत करो, ठीक है ना। 1/18 बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 1/18 काम की बात होगी केवल यहाँ पे, बेवजह की बात, ना कोई मोटिवेशन ना कोई फर्जी सारी, ना कुछ, ओनली काम की बात, पढ़ाई की। इसको पढ़ना है पढ़ो, वरना टीचर बनते बैठे मार्केट में। 1/18 1/18 आ रहा है ना। 1/18 को देख के मैं आप समझ सकते हैं कि 1/18 5 सही 5/9% होता है। 1/18 है 5 सही 5/9%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अबे 11/18 इसका 11 गुना 11 टाइम्स, तो भाई साहब ये भी तो 11 गुना होगा, ये भी तो 11 गुना। अब 5 का 11 गुना 55 प्लस 5 11 से गुणा करेंगे 55/9, 55/9। अब 55/9 क्या होता है? 55 को जब 9 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 9 6 54 6:1/9 आ गया। अब 55 में 6 जोड़ूंगा 61, 61:1/9% इस सवाल का आंसर है। 61 सही 1/9%। बोलो हाँ, या 61.11%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, आपकी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बोलो जी, ये हो गया मेरे दोस्तों 1/20। अब जैसे
आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ जरा 13/20, 13/20 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिएगा 13/20 क्या होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू? बनाइए 13/20। अब हर कोई जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1/20 हर कोई जानता है 5%, 1/20 5% है, 13 गुना है, तो 13 का 5 गुना 65% आ गया। अभी मेंटली दिमाग में सोच पाए कि नहीं, 13/20 65% हो जाएगा, 1/20 5%, 13/20 65% आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम चौखुस है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइएगा 17/24 17/24 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 17/24 की बताइए बच्चों, 17/24 की करो। आवाज एकदम क्लियर है? अब देखिए 24 आ रहा है ना, मैंने आपको याद करवाया भाई साहब 1/24 जो है, 1/24 जो क्या है 4:1/6%, 1/24 4:1/6% 4:1/6%। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी 17/24 से 17 गुना, 17 गुना बच्चा, 17 गुना, तो ये भी 17 गुना होगा। 17 गुना करेंगे तो 17 चौका 68, 17 गुना करेंगे 17 चौका 68 प्लस 17/6। अब जब 17 को भाग देंगे बच्चा 6 से बीच में प्लस ही होता है, तो कितनी बार लेगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 5 बचेगा, 6 दूनी 12 5 17, 2 सही 5/6, तो 68 में 2 जोड़ेंगे 70, 70 सही 5/6%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अब जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ जरा 19/25 19/25 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 19/25 की 19/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइएगा? अब देखो हर कोई जानता है कि 1/25 4% होता है, 1/25 1/25 4%, 19 गुना है, 1/25 का 19 गुना है तो 4 गुना 19 कितना आएगा बच्चों? 19 76 76%। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? दिमाग में आप बिल्कुल लिख सकते हो 76%, कलम उठना नहीं चाहिए इसको लिखने या समझने के लिए। समझ में आया? 1/25 4% 19 गुना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए इसके अलावा भी काफी चीजें हैं मेरे दोस्तों। जैसे सपोज आपसे ये पूछ लिया मेरे प्यारे भाई 23/30 23/30 इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। 23/30 23/30 करो। अब हर कोई जानता है कि 1/30 होता है 3/1/3% है, कल ही समझाया था। 1/30 3/1/3% है, 23 गुना 23 टाइम्स है, 23 गुना 23 69। अब 30/3 करेंगे, 23/3 करेंगे तो 7 बार जाएगा, है ना? अगर 30 को 3 से भाग देंगे तो 7 21 तो बचेगा, 7 सही 2/3। अगर 30 से गुणा करेंगे ना तो 69 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 76 76 is to 2/3%, 76 सही 2/3% आ गया मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। इसका 30 गुना करेंगे तो 30 69, इसका 30 गुना करेंगे 30/3, 30/3 को क्या लिखा? 7 सही 2/3 बोलो, तो 76 सही 2/3% हो गया। अब आगे मैं अगला काफी इंपॉर्टेंट पूछने वाला हूं मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया मेरे दोस्तों 27/40 27/40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 27/40 बताइएगा, काफी ज्यादा एग्जाम्स पे कैलकुलेशन आया। इसकी बताओ परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अगर आप ये बताओ मेरे दोस्तों, पहले आप क्या 11/40 बताइएगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या? 7/40 7/40 ये बताइएगा मेरे प्यारे, करो 7/40। तो आपको तुरंत ये सोचना चाहिए कि 1/40 2.5% है, 1/40 2.5%, 2.5% मैंने कल ही समझाया था। आपके 7/40 से 7 गुना, अब 25 का पढ़ा मुझे आता है, 7 गुना करूंगा तो 25 7 175 17.5%, 17.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर 17.5%, 17.5%। आप बोलोगे सर चौखुस है। क्लियर? अब मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा मुझे बताओ कि 29/40 ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 29/40 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ? अब 1/40 2.5% होता है, 2.5%। अब 2.5% में 29 से गुणा करनी है। देखिए भाई साहब अगर 2.5 की 30 में गुणा करते थे, कैसे जल्दी गुणा करेंगे? 2.5 की अगर 30 में गुणा करते 75 आता, लेकिन 30 नहीं है, 30 - 1 है, तो 75 से 2.5 कमाएगा, यानी कि 72.5%, 72.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर, और कितनी जल्दी आपने बात बताई। देखो ये 29 को आप ऐसे लिखा करो दिमाग में 30 - 1 ऐसे लिखा करो। 2.5 की 30 में गुणा करेंगे 75 में से 2.5 माइनस करा दिमाग में 72.5 बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। देखो बच्चों ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप कैसे जल्दी जल्दी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल इतना काफी नहीं है मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा भी आपको अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा भी अब जैसे मेरे दोस्तों यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 3/32 3/32 बताओ जरा इसकी स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होगी? 3/32। अब देखो बेसिक तरीका क्या है, जिस बच्चे को नहीं आता 3/32 है और 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन करो, लगाओ, ये होगा। फिर मेरे दोस्तों 4 से काटो, 4 से 125 बार 8 बार, और 25 दिया 75/8। अब 75 को 8 से भाग दो, 9 सही 3/8। ये है इसको करने का बेसिक तरीका। अब 32 मैंने आपको 32 तो नहीं सिखाया। अब ये जो चीज मैं आपको करूंगा वो दिमाग में करनी, पेपर पे नहीं लिखनी होती। देखो हर कोई जानता है कि 1/16 6.25% है, ये बात तो हर कोई जानता है। 1/16 6.25% और 16 का आधा 32 है, तो 2 से भाग दो। 1/16 का आधा करेंगे 2 से भाग देंगे 1/32, तो 2 से भाग दो, आधा करेंगे 16 का आधा 32। इधर 6.25 का आधा क्या है? 6.25 का आधा भाई 6 का आधा 3 और 0.25 का आधा 125, 0.25 का आधा 0.125, तो 1/32 3.125% आ गया। ये आपको खुद दिमाग में सोचना था कि 1/32 कैसे आएगा? 1/16 आधा 1/16 का आधा कर देता हूँ, 1/16 का आधा कर दिया मेरे दोस्तों। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर 3.125%, 6.25 का आधा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्या समझ नहीं आया? 1/16 अरे भाई साहब 1/16 का आधा ही तो करना है, 1/16 का आधा 1/16 का आधा 1/32। ठीक है, तो 1/32 आपको मैंने लिखवाया नहीं है, ना ही आपको ऐसे करने की जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि हम 1/16 का मान जानते हैं और 16 का आधा करेंगे तो 32 आ जाएगा। सर 25 का आधा बेटे 0.25 का आधा 0.125 होता है, और आप आधा नहीं करना चाहते तो बाहर में जाओ, मेरा काम नहीं है तुमको ये बताना। 1/32 का 3 गुना है, 3/32 में 3 गुना होगा। अभी 3 का 3 गुना 9 और 0.125 का 3 गुना 0.375, 9.375% आ गया। तो 3/32 मतलब 9.375%। ये बात आपको मेंटल करनी है, दिमाग में नहीं करनी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, 1 पैसे का संदेह इस बात में नहीं है। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके काफी सारी चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है ना?
अब जैसे मेरे प्यारे भाई यहां पे ये आ गया आपके सामने, क्या कर लेते हैं, ये आ गया आपके सामने 43/80, 43/80, 43/80, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी आगे सपोज आपके सामने करो, 43/80 इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो आपके लिए मुश्किल है नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचो। 43 जो है वो क्या है, अभी 43 का मतलब 40 + 3 और इसको भाग देना है 80 से, तो मैं आसान कर पाऊंगा। 40 को भाग दूंगा मैं 80 से, आधा हो जाएगा, चलो ये तो हो गया 1/2, और प्लस 3 को 80 से भाग दूंगा 3/80। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब हर कोई जानता है कि 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 50%, 1/2 50%। अब मुझे देखना है 3/80 क्या है, 3/80। तो भाई साहब बुद्धि को थोड़ा तेज चलाओ, मैंने आपको सिखाया है 1/8 12.5%, कल सिखाया था 1/8 12.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर 1/8 12.5% है तो 1/80 कितना होगा, 10 से भाग देना है। अगर 1/8 12.5% है, 80 10 से भाग दोगे, 12.5 को 10 से भाग दोगे तो 1.25 आएगा। लेकिन 1/80 का मतलब 1.25%, 1/80, 1/8 12.5 10 से भाग 1/80, 12.5 को 10 से भाग देंगे 1.25, इसका 3 गुना है। अब 1.25 का 3 गुना करेंगे तो 3.75, 125 का 3 गुना 375, ये लगेगा दशमलव, यानी कि आ गया 53.75%, 53.75%। बताओ हुआ कि नहीं हुआ कन्वर्ट, बताइए बोलो। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड परसेंटेज का आप इस्तेमाल करके फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी फ्रैक्शन, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भी मेरे दोस्तों बदल सकते हो परसेंटेज में। बड़ी बड़ी फ्रैक्शन लेता हूं मेरे प्यारे में, ध्यान से सुनेगा आप लोग, ध्यान से। ठीक भाई, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों, आपका क्या लिख लेते हैं, 13/7। चल मैंने आपके सामने लिख दिया, पहले लिख दिया मैंने आपके सामने 13/7। पहले एग्जांपल देखो, जैसे ये 13/7 की परसेंटेज वैल्यू निकालें। 13/7 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 6/7। 13/7 है मेरे प्यारे भाई, 7 को भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब 1 का मतलब 100% है। अब 6/7 क्या है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, उसका 6 गुना करेंगे तो 85 सही 5/7% आएगा 6 गुना करने पर। अब 100 में ये ऐड करेंगे तो 185 सही 5/7% हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मैं आपको और आसान तरीका सुझाता हूं। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने 13/7, 13/7, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब मेरे दोस्तों 13 को 7 से भाग देना है, तो 13 के नजदीक 7 का मल्टीपल क्या है, 14 है। 13 के नजदीक 7 का मल्टीपल 14 है, तो 13 को ऐसे लिखो 14 - 1। 14 को 7 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 - 1/7। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी कम कैलकुलेशन रहेगी आपकी। आप बोलोगे सर कैसे, 2 का मतलब 1 का मतलब 100%, अगर 1 का मतलब 100% है तो 2 का मतलब 200%, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 500%। मेरे दोस्तों ये बात समझो कि 1 का मतलब 100% है, दुनिया में हर चीज 1 है। अगर मैं आपके सामने कहूं x, तो x का मतलब हुआ x गुणा 1, और 1 का मतलब हुआ x का 100%। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज अपने आप 100% लेके चलती है, हर चीज अपने साथ 100%, और 100% को ही कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। अब 2 का मतलब 200% है, 1/7 क्या, 1/7 हो गया 14:2/7%। मैंने आपको कल समझाया था 1/7, 14 सही 2/7%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। बोलो बोलो सर, जल्दी नहीं सोच पाते, आदत कोई जरूरी नहीं है अभी आप जल्दी सोचो, जल्दी सोचोगे 15-20 दिन के बाद, थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो। अब ये नंबर 14 से बड़ा है, 14 से 10 बड़ा नंबर है 15, 200 में से 15 घटाओ 185, 200 में से 15 घटाओ, बटे क्या मेरे दोस्तों, बटे आएगा 7/7। ऊपर क्या आएगा बच्चों, 7 और 2 का डिफरेंस 5, ऊपर आएगा 5, 185 सही 5/7% आएगा उत्तर। बोलो हो गया। कल समझाया था जल्दी से कैसे घटाना है। ठीक है, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ऐसी फर्जी बात रिपीट करने लगती बात है, घटा लो है। बताओ जैसे आपसे कहूं कि 71/12 बड़ी फ्रैक्शन है, 71/12 इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में 71/12। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो करना पड़ेगा जल्दी से 71/12। बताइएगा इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अब देखो हर कोई जानता है कि 71 के नजदीक 12 का कौन सा मल्टीपल है, 72 है। तो 12 × 72 6 बार जाएगा, 6 से 1 कम है, 6 - 1/12 में ऐसे लिख सकता हूं मैं। 71 के नजदीक 12 का मल्टीपल है 72, ऐसे लिख लो 72/12 6 हो गया, ये 6 - 1/12। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में आया। अब 6 का मतलब होता है 600%, 1 का मतलब 100%, 6 मतलब 600%। 1/12 होता है 8:1/3%, 1/12 8 सही 1/3%। कल का लेक्चर नहीं देख के आए तो आज का भी मत देखो, कोई जरूरत नहीं है देखने की। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं है। ये जो नंबर है 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर है 9। तो 600 में से क्या करते हैं, 600 में से पहले आप 9 घटा लेते हैं। 600 में से 9 घटाओ 591, 600 में से 9 घटा लो 591। नीचे क्या है, 3 नीचे 3 है, ऊपर क्या आएगा बच्चों 3 - 1 तो ऊपर 2 आएगा, 591 सही 2/3%। ये आ गया मेरे दोस्तों, 591 आएगा। सॉरी, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं। कर पाओगे, कर पाएंगे दोस्तों। अब जैसे ये आप देख लो 41/8, ये 41/8, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब 41 को 8 से भाग दिया तो 8 × 5 = 40, 5 बार चला गया 1 बच गया। अब 5 का मतलब 500% होता है, 500%। अब 1/8 क्या होता है, 12.5%, 1/8 12.5, तो 500 में 12.5 जोड़ दिया तो 512.5% इजीली कन्वर्ट हो गया। समझ में आया। अब भाई साहब जैसे ये 37/15 इसको कन्वर्ट करना है, 37/15 फ्रैक्शन बदलना है, तो 15 से भाग देंगे 15 × 30, 7 बचेगा 2 सही 7/15। 2 का मतलब हो गया 200%, 2 का मतलब 200%। अभी 7/15 क्या भी समझाया है, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/15 इसका 7 गुना है, तो 42 + 14/3 यानी कि 46 सही 2/3%। तो 7/15 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 46 सही 2/3%, और इनको जोड़ेंगे तो 246 सही 2/3% आएगा, 246 = 2/3%। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। कल का लेक्चर पढ़े बिना आज का लेक्चर बिल्कुल ना देखें। हमें 2 क्लास करनी है, हमने आपकी अर्थमेटिक 6 बजे, शाम को 4 बजे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। चलेगा मेरे ख्याल में, कर पाओगे। अब आप कर पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल दिए। आगे चलते हैं, अब मैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ चलूंगा मेरे प्यारे। नेक्स्ट कांसेप्ट, अभी तक मैंने आपको समझाया
कि मेरे प्यारे बच्चों अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, किसी फ्रैक्शन को, ठीक है ना। कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन दी है तो स्टैंडर्ड परसेंटेज का आप इस्तेमाल करके कैसे उसको परसेंटेज में बदलोगे। बेसिक क्या है मेरे दोस्तों, जैसे फ्रैक्शन है a बटा b अंश बटे हर, तो a बटे b का मतलब होता है a बटे b गुणा 1, हर चीज के पीछे 1 है, 1 से गुणा, और 1 का मतलब होता है 100%, 1 और 100% में कोई फर्क नहीं है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाइएगा, ये मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं परसेंटेज को। भाई हर कोई बालक ये जानता है कि सर 1% जो होता है वो 1/100, 1% मतलब 100 में से 1 हिस्सा लेना, 1% मतलब 1/100। तो बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि x% क्या होगा मेरे दोस्तों, x% क्या होगा, x%। अगर मैं आपसे पूछूं कि x% का मतलब क्या है, तो दोनों तरफ x से गुणा है, एक में x से गुणा करेंगे x आएगा, 1/100 में x से गुणा करेंगे तो x/100। तो x% का जो मतलब है वो x/100 है, ठीक है। और अगर मैं गहराई में बताऊं तो बेटा परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है, परसेंटेज एक नंबर है। ये जो है ना मेरे दोस्त एक नंबर है जिसका मान है 1/100 या फिर 0.01। परसेंटेज एक संख्या है जिसका मान 0.01 होता है 1/100। अब देखो x% का मतलब है x गुणा 1%, हर चीज के बीच में गुणा का साइन है, गुणा का साइन। और 1% का मतलब होता है 1/100 मेरे दोस्तों, 1/100 यानी कि मेरे दोस्तों x/100 आ गया। यानी कि अगर आपको किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है बच्चों, भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दीजिए। परसेंटेज को हटाइए, परसेंटेज की जगह क्या लिख देना है 1/100। समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। x% का मतलब x गुणा 1%, 1% का मान ही 1/100 है। ये जो परसेंटेज है ना बेटा, ये कोई नई चीज नहीं है, परसेंटेज एक संख्या 1/100, इस संख्या को लिखने का सिंबल है बस, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। और अब भी नहीं समझ में आया भाई साहब, हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। 5वीं क्लास में परसेंटेज पढ़ाया जाता है, 5वीं क्लास में भी आपके मास्टर जी ने नहीं बताई होंगी आपको ये बात, गारंटी है मेरी, गारंटी। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट मैंने अच्छे से देखो डिटेल में समझा दिया आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है, 100 से गुणा करना, परसेंटेज का साइन लगाया। लेकिन परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना है तो परसेंटेज हटाइए 1/100। मतलब बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि 16% है, 16% आपके सामने 16%, तो 16% का मतलब है 16 गुणा 1%, और 1% का मतलब 16 गुणा 1%, और 1% का मतलब है 16% मतलब 16 गुणा 1%, और 1% का मतलब 1/100, यानी कि परसेंटेज हटाया आपने 1/100 ले आए। तो जो किससे चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो जाएगा 4/25, यानी कि 16% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है 4/25 से आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, ये बताइए 15 सही 5/8%, बताओ जी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15 सही 5/8%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बनाइएगा। देखो 15 सही 5/8% मतलब है 8 गुणा 15 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125/8%, तो ऐसे लिखता मेरे दोस्तों 125/8%, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज हटाओ क्या कर देंगे 1/100 से गुणा कर देंगे, आगे मेरे दोस्तों किसे जाएगा 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी कि आ गया 5/32। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 5/32 हो गई। हर बालक को बात समझ में आ गई है, और क्लियर है बात यहां तक। यानी कि दुनिया में चाहे कोई भी परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में बदला जा सकता है 1/100 से गुणा करके, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देना। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पढ़ाई है स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन, ये तो मजदूरी है बच्चों, मजदूरी थोड़ा ना करनी है आपको भाई। स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके कन्वर्ट करना सीखो जल्दी से, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके, मजदूरी थोड़ा ना करनी है आपको। जब नहीं समझ में आ रहा तो ये रास्ता है आपके पास, जैसे 16% है। अब हर कोई ये जानता है कि 4% 1/25 होता है, 4% 1/25, ये आपको उल्टा सीधा हर तरीके से पता होना चाहिए। अब 4% का 4 गुना है, 4 चौक 16, तो 1/25 का भी 4 गुना होने चाहिए 4/25। तो आपको अपनी स्पीड को इतना बूस्ट करना है कि आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करे कि 16% का मान 4/25 होगा, आपको लिखना ना पड़े कन्वर्ट करने के लिए। जब आपको ये रिलेट करना सीखो एक दूसरे के साथ कि 4% 1/25 है तो 16% 4 गुना है, तो यानी कि 4/25 हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स हो गया, तो ये भी 4 गुना होगा 1/25 का। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया। तो मैं अब आपके सामने यही सिखाऊंगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। और बड़े मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड उसमें समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों आपके सामने लिख दिया 42.84%, 42.84%, ये अप्रोक्स एग्जैक्ट नहीं होता, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 42.84%, बताओ जरा 42.84%, 42.84%, ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, अप्रोक्स मान है 42.84 अप्रोक्स है, तो आपको समझना चाहिए। पर मैंने आपको लिखाया है 14.28%, 1/7 है, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/7 होती है, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब देखो जब 3 गुना 14 का 3 गुना 42, ये प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस से, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल लेता हूं। और 0.28 का 3 गुना 0.84, तो ये भी 1.7 का 3 गुना 3/7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, तो बड़ी अच्छी बात बताइए आपने, बताइए कि नहीं बताइए, बोलो। अब मेरे प्यारे भाई जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं, ये 44.44% बताइए जल्दी से, 44.44%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ, 44.44% करिए। तो आपको तुरंत समझना चाहिए भाई साहब कि 11.11% 1/9 है, 11.11%, मुझे आपने सर रटवाया 1/9, सर उसका 4 गुना है, 4 गुना यानी कि 1.9 का 4 गुना 4/9 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम 4/9, बोलो हाँ, ठीक है जी। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं, तुरंत मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख देते हैं 55%, मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया 55%। तो आप तुरंत समझ जाओ कि 5% 1/20 होता है, 5% 1/20, ये 5% का 11 गुना है 55, तो 11/20 होगा, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/20। समझ में आया,
रिलेट करो, रिश्ता बिठाओ। मैंने आपके सामने दिया 18.75%, 18.75%। बताओ भाई साहब इनकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 18.75%। करिए। तो आपको तुरंत समझना चाहिए 0.75 कैसे? तो आप कहोगे सर 6.25% आपने हमें लिखवाया है। 6.25% 1/16 होता है। 1/16 आप बोलोगे हाँ सर 1/16, 6.25%। सर ये 3 गुना है, 3 गुना 6 × 18 और 0.25 का 3 गुना, तो 3/16 आएगा, 3/16 आप बोलोगे हाँ जी सर। 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। बोलो, अरे बोलो। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बात समझनी है। मैंने आपके सामने दिया, बताओ 46.66%, 46.66%। बताइएगा दोस्त इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 46.66%। करना जरा, ये एप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। अब आप कहोगे सर मैं तो सोच नहीं पा रहा, भगवान ने दिमाग थोड़ा कम दिया, मैं रो दूंगा सर, मैं कैसे करूंगा? सर प्लीज देखो 46.66 को सोचने के तरीके बहुत सारे। 46.66 को ऐसे लिखा जा सकता है 40% प्लस 6.66% लिख सकते हो। ब्रेक करना सीखो बेटा, ब्रेक करना। आप बोलोगे हाँ जी सर सीखूंगा सर, नन्ना मुन्ना राही हूं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 20%, 1/5, 40% 2/5, 2/5 आ गया। 6.66% सर मेरा फेवरेट, 1/15, 1/15। बोलो अब 15 का एलसीएम नहीं आएगा। 15 का यहाँ एलसीएम लोगे, 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुणा होगी, 3 दूनी 6, ऊपर 6 हो गया, नीचे 15 बन जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/15। तो 46.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/15। बोलो 7/15। क्लियर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ 68:1/3%। जल्दी से करेगा, 68:1/3%। बताइए जल्दी से क्या होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू? 68:1/3%। 68:1/3%। कल का लेक्चर देख के आओ, कल से एक ही चीज बता रहा था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, आज परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। 68:1/3%। बोलो हाँ। आप बोलोगे सर नहीं जानता स्टैंडर्ड कुछ भी, लेकिन मैं 68:1/3% को ऐसे लिख सकता हूँ सर, 60% प्लस 8:1/3%। सर 20% 1/5 होता है तो 60% 3/5 होगा। 20% 1/5, 60% 3/5। 8:1/3% 1/12 होता है, 1/12 8:1/3%। 5 12 का एलसीएम 60 आएगा, 60। आप बोलोगे सर, अब मेरे दोस्तों 12 दिया 36, 5 1 5, 36 5 41, तो 41/60 आ गया, 41/60। 41/60। बोलो हाँ, हाँ या ना बताइए जल्दी से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया बच्चों। ठीक है, मैं आपके सामने लिखता हूं 31.11%, अप्रोक्सीमेट 31.11%। तो इसकी क्या होगी मेरे दोस्तों परसेंटेज वैल्यू? 31.11%। आप कहोगे सर बड़ा दुष्ट है, सोच नहीं पा रहा सर, क्या करूं मैं, क्या करूं? 31.11% का मतलब मेरे प्यारे भी ऐसा समझो 20% प्लस 11.11%, 20% प्लस 11.11%। 20% का मतलब 1/5, 11.11% कल समझाया था 1/9, तो 5 9 का एलसीएम 45, ऊपर 9 एकम 9, 5 एकम 5 यानी कि 14, 14/45 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 14/45। बोलो ठीक। मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइएगा 29.16%, 29:1/6% मेरे दोस्तों, बताओ अप्रोक्सीमेट 29:1/6% कर दो जल्दी से। 29:1/6% बनाओ। स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके आपको करना है बच्चों। 29:1/6% हमको कंफ्यूज करता है। 29 को आप लिख सकते हो सर 25 के आसपास भटकता है। 25% प्लस 4:1/6% जब बोले 25% 1/4 कल बताया था हमने, 1/4, 4:1/6% 1/24, 4:1/6% 1/24, 1/24, 4:1/6% अप्रॉक्स 4.16%। अभी बच्चों जैसे 24 है, अगर यहाँ 24 बनाना है नीचे तो ऊपर 6 से गुणा करेंगे, जैसे ये नीचे 24 बन गया, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब ऊपर क्या बनेगा बच्चों? ऊपर बनेगा 6 कम 6 7/24। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 7/24 होगी। 10 आंसर। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 27.5%, 27.5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 27.5%। बताओ जल्दी से, थोड़ा थोड़ा आने लगा है, केवल प्रैक्टिस। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको समझ जा रहे हैं तो भी बहुत है, हर चीज समझ रहे हैं आप तो भी बहुत है, क्योंकि ये धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं आता। और वैसे भी आप तो बुद्धि खत्म आदमी हो। 27.5। अब देखो तरीके तो बहुत सारे, इसको 20% प्लस 7.5 लिख लो, किसने मना कहा है? लेकिन नंबर 25 का मल्टीपल है, एंड में 75 आ रहा है, 275 से मल्टीपल 25, बिकॉज़ एंड में 25 25 की शक्ल देख के हमको याद आती कि 2.5% 1/40 होती, 2.5% 1/40, 2.5% 1/40 मेरे प्यारे भाई, 2.5% 1/40, 2.5% का कितने गुना है? 2.5 का 25 एकम 25 तो बचेगा, 25 एकम 25 11 गुना, 11 गुना होती, लेकिन 11 गुना करेंगे 11/40, तो 27.5% की फ्रैक्शन 11/40। दिमाग में आपको करना है, लिखना नहीं है, लिखोगे तो मैं आपकी कलम तोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन 100 से बड़ी भी हो सकती है। जैसे आपके सामने ये आ गया मेरे दोस्तों, 116 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 116 सही 2/3%। बच्चों आपके सामने ये आगे जवाब दीजिएगा। सुमन कह रहे पेन न्यू ले लूंगी। सुमन जी अच्छा विचार है। आकाश कह रहे सर घर वाले शादी करने को बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए?
116 सही 2/3% आपको कहा लगती तो आप कहोगे सर ये 100% प्लस 16 सही 2/3% है। ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करना। आप बोलोगे सर ऐसा ब्रेक करूंगा, ऐसा करूंगा, क्या बताएं कैसा करूंगा? ठीक है, 100% एक है, 100% का मतलब एक, और 16 सही 2/3% 1/6, तो 1 + 1/6 हो गया 7/6, 7/6 आ गया। अब ये बताओ जल्दी से, दिमाग में करना है। देखो मैं आपको चल से बता रहा हूं, 528.56% आपको दिखाई दे रहा है 500% प्लस 28.56%, 28.56%। अब 500% 5 होता है। अभी 28.56% का क्या मतलब है भाई? 14.28% 1/7, 14.28% 1/7, 28.56% कितना है 2/7, पहला 7 पंजे 35 और 2 37/7, 37/7 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? टेबल 30 तक याद करने हैं रविंदर, ठीक है? अभी बताओ 455 सही 5/9% इसका क्या है? अब देखो 400% 4 प्लस 55 सही 5/9% कितना? दिमाग में करो 5/9 भाई, 11:1/9% 1/9 होते हैं, 5 होना है तो 55 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 होगी कि नहीं? क्लियर है? तो 9 चौक 36 और 5 41, 41/9 आएगा, 41/9, 41/9 जी। ये बताइएगा, बताओ बच्चों 218 सही 2/11%। अब 200% का मतलब 2 हो गया, 200% मतलब 2, 18 सही 2/11, 200 इसको ऐसे लिखो 200% प्लस 18 सही 2/11%। अब 11 की शक्ल देखते हैं, हर कोई जानता है 9:1/11%, 1/11 होता है, दुगना है। 18 सही 2/11% इसका दुगना है तो 2/11, तो 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ूंगा 24, 24/11 आ गया। 11 दूनी 22, 22 में 2 ऐड करूंगा 24/11, ठीक है ना? 455 ऐसा बेटा, 455 को मैंने ऐसे लिख दिया बच्चा पार्टी, 400% प्लस 55 सही 5/9%, 400% का मतलब 4, 55 सही 5/9% की फ्रैक्शन 5/9। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक से ज्यादा बार ब्रेक करना पड़ जाता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, अभी मेरे दोस्तों ध्यान से सुनते रहिएगा, क्या लिख देते हैं आपके सामने? मैंने लिख दिया आपके सामने 347.14% अप्रोक्स में आ गया, 347.14% करो, 347.14% जवाब दीजिएगा। भाई कैसे आदमी हो तुम यार? बिल्कुल बुद्धि को बेच है। 200% प्लस 18 सही 2/11% नहीं कर सकते क्या? 200% 2 हो गया, 18 सही 2/11% की फ्रैक्शन 2/11 हो गई। बिल्कुल कर सकते हैं बेबी। 88 काम करे, कौन सा 88? 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7 भाई, क्यों नहीं समझ रहे? 48.28% 1/7 है, उसका दुगना है 28.56% की फ्रैक्शन है 2/7, 347.14%। अब आपको खुद सोचना चाहिए कि ये क्या है दोस्तों। कुछ नहीं पढ़ा तुमने कल का लेक्चर, सॉरी सकल लेके आ गए फिर से मुंह उठा के। 347.4% आपको नहीं दिखा? ये सर 300% में जानता हूं, 300% प्लस 40% प्लस 7.14%, 7.14% मुझे दिखा है। मैं उन्हीं टुकड़ों में ब्रेक करूंगा जिनको मैं जानता हूं, मैं उन्हीं टुकड़ों में ब्रेक करूंगा जिनको मैं जानता हूं। 100% 1 होता है तो 300% 3 होगा, 20% 1/5 होता है तो 40% 2/5 होगा, 40% 2/5। अब 7.14% अप्रोक्स वैल्यू है, मैंने पहले बोल दी थी, कल समझा नहीं था कि 1/14 होता है, 7:1/7%, यहाँ पे अप्रोक्स में 7.14%, आपको अच्छे से याद होता है तो आप इसको ऐसे लिखते 1/14 7.14%। कल का पढ़ के आओ बेटा, पहले लेक्चर तो आज की क्लास में आना, 1/14 आप बोलोगे हाँ जी सर 1/14। तो ब्रेक करना सीखो मेरे दोस्तों, और वैसे ब्रेक करो जिसमें आपको जानकारी हो, ठीक है जी? चलेगा। तो बताओ बच्चों 14 5 कैल्शियम कितना है? 14 5 कैल्शियम 70 आ गया, 70 ऊपर 70 से गुणा करेंगे, 3 की 70 में 210, 5 से 70 14 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 14 से 70 5 बार 210 और 33 243, तो 243/70। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। सभी को बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे ये वाला सवाल करके बताओ बच्चों, ये वाला बताओ 726/23% की क्या होगी वैल्यू? करना करो। आया 726 सही 2/3%। अब आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि 700% प्लस 20% प्लस 6 सही 2/3%, मैं ऐसा ब्रेक करके सोच सकता हूं।
सोच सकता हूँ 700% 7 होता है, 100% 1, 700% 7, 20% 1/5, 6 सही तो बटा 3% 1/15, 6/3% मैं अच्छी तरीके जानता हूँ 1/15। अब 15 1/5 में 1/15 3/15, 3/15 में 1/15 जोड़ूंगा तो दिमाग में लिखा जा सकता था 4/15, 4/15 हो गया। अब 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ूंगा 109, 109/15 आ गया मेरे प्यारे भाई। बताओ कन्वर्ट करके कितनी आसान बात है। मुझे लगता है कि अब आप किसी भी परसेंटेज को मेरे दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को। बोलो यस और नो। किसी बच्चे को डाउट, मैंने आपको दुनिया भर के एग्जांपल लिए हैं, आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है जी। जल्दी में गलत ना करें बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों मैं आपसे लास्ट पूछता हूं, 1941 सही 2/3% बताइएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। लास्ट एग्जांपल, फिर मैं अगला कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। बनाओ। हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा। अब 1941 सही 2/3% आपके सामने हो गया 1900%, 1900% प्लस 41/2/3%, 41/2/3% ही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर हुआ तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन भाई साहब ये है क्या, आप जरा मुझे बता दिए है क्या। 1900% की फ्रैक्शन 19 है, ये 41/2/3% है। हालांकि आप इसको आगे भी कर सकते हो, 100% एक होता है 1900% 19, ये 41/2/3%। अब बटे 3 तो एक ही चीज में आता है, तो 1/3 33/1/3%, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। ये आता है मेरे दोस्तों 1/12, 1/12 में आता है मेरे दोस्तों 8:1/3%, 8 सही 1/3% होता है 1/12। तो थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा डायरेक्ट सोचना सीखो भाई। यहाँ पे 41 है, ये 8:1/3% का 5 गुना है। देखो अगर मैं इसका 5 गुना करूंगा तो 8 पंजे 40, 1/3 का 5 गुना करूंगा तो 1 सही 2/3, 40 और 41 सही 2/3 आएगा, यानी कि इसका मान 5/12 है, कुछ और नहीं है। 41 सही 2/3% का जो मतलब है वो 5/12 है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और भी तरीके हैं मेरे दोस्तों सोचने के, जो मैं लिखा हूं केवल अकेला तरीका नहीं है, तरीके और भी हैं सोचने के, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। अब 19 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 19 की 12 में गुणा करेंगे तो 240 से 12 कम आएगा, यानी कि 228, 228 से 5 जोड़ूंगा तो 233, 233/12 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया, 233/12। सभी बच्चे समझ पाए हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, बहुत ही गोरा कंसेप्ट आपके सामने। 1:3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, हर्षवर्धन इतने पागल व्यक्ति हो आप, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1:2/3%, इसको तो आप खुद से भी कर सकते हो मेरे प्यारे। ये कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं, जो नहीं कि हर माल स्टैंडर्ड दिया जाए, जब स्टैंडर्ड ना हो तो कैलकुलेट कर लिया करो। 1:3 मतलब 3 एकम 3 तो 5/3, 5/3%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया। और 5/3 का क्या मतलब बच्चों, जवाब दो, क्या मतलब 5/3 का। अब 5% देखो, या तो आप ऐसे करो, परसेंट का मतलब 1/20, परसेंट का मतलब 1/100, सॉरी 5 से 120 बार चला गया 1/60 हो गया, 1/60। या फिर ऐसे सोचो, बता लो कि 5% मतलब 1/20 होता है, अब उसको 3 से भाग दिया गया तो 1/60 आ गया, 1/60 या इसकी 1/60 नहीं कर सकते आप, हैं। 11:3/7% है। अब कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11:3/7%। 11:3/7, अब 47 का तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे भैया। अब 11:3/7%, 11 77 80/7% हो गया मेरे प्यारे, 80/7%। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी इन चीजों को, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसको कन्वर्ट करना है भाई साहब, 20% होता है 1/5, 80% 80% हो गया 4/5। अभी भी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर लिया मैंने, 1/7 है तो 4/5 हो जाएगा 35, 4/35 आ गई 4/35। समझ में आया बोलो, मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, मैं आपको काफी सारे एग्जांपल भी करवाऊंगा इस पे मेरे प्यारे भाई। A% ऑफ बी, A% ऑफ बी, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा मेरे प्यारे भाई। तो कोई संख्या है बी, बी का आपको A% निकालना है, A% ऑफ बी बराबर होता है B% ऑफ ए, B% ऑफ ए, A% ऑफ बी बराबर होता है मेरे प्यारे भाई B% ऑफ ए। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं। अब आप कहोगे सर ये है क्या बवाल, मुझे तो ये पता नहीं पड़ा। देखिएगा बच्चों, गुणा आगे से करो चाहे पीछे से, रिजल्ट सेम ही आता है। मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों 7 की 3 में गुणा करो, चाहे आप 3 की 7 में गुणा करो, गुणा करने पर 21 ही आएगा, नहीं बदलने वाला। मैं आपसे कहूं कि आपने 9 5 4 कर लिया, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपने 5 गुणा 4 गुणा 9 कर लिया, ये दोनों बराबर ही, आगे पीछे कैसे भी गुणा करो। तो भाई आपसे आपको एक नंबर है बी, उसका A% निकालना है, इसको बराबर लिखा जा सकता है B% ऑफ ए के। कैसे, A% का मतलब है ए और परसेंट का मतलब है 1/100, परसेंट का मतलब है 1/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऑफ का मतलब बच्चों गुणा, ऑफ का मतलब है का मतलब गुणा, यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलो आप बोलोगे हाँ जी सर। बी परसेंट का मतलब है 1/100, B% का मतलब B% मतलब P 1/100, ऑफ का मतलब गुणा। और ये दोनों बात एक नहीं है क्या, ये दोनों बात एक नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर एक बात है, चाहे B/100 कर लो चाहे B/100 कर लो, दोनों एक ही बात है। अरे बेसिकली हो तो इन सब की गुणा ही रही है ना, मतलब हो क्या रहा है, इनकी गुणा ही तो हो रही है। अरे भाई ए बी और परसेंटेज की गुणा ही तो हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AB/100 है। बोलो हाँ,
मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ए और बी की आपस में गुणा करनी है, ए बी और परसेंटेज लगाना है, दैट्स इट। है भी? बोलो मजा आया? आप बोलोगे जी सर बड़ा का मजा आया, सर बड़ा का मजा। गुणा कैसे भी करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? हर एक बात को बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। ए% ऑफ बी बराबर बी% ऑफ ए, एक ही बात है भाई। ए और बी की आपकी ऑफ का मतलब गुणा ही है, ए बी की आपस में गुणा करनी है, परसेंटेज लगाना है, कैसे भी कर लो गुणा के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज एक मजाक है, परसेंटेज एक मजाक है, जिसका मतलब होता है 0.01 और केवल गुणा करनी होती है। गुणा कैसे भी करो, मजाक को मजाक की तरह लो, इसको देख के डरना नहीं है। अब जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, सवाल आपके सामने आगे बताओ, 31% ऑफ 50, 50 का 31% बताओ। एक आदमी आपसे कहता भाई साहब 50 का नोट है, 50 रुपए का 31% जरा बताओ, तो आप डर जाओगे, रोने लगोगे, छींकने लगोगे, प्राण निकल जाएंगे आपके। अरे कुछ नहीं करना, अरे भाई साहब गुणा ही तो करनी है, इस बात को ऐसे भी कर सकता हूँ, 50 इधर 31 इधर, 50% ऑफ 31 कोई अलग है क्या? आप बोलोगे सर कोनो अलग नहीं, कोनो अलग नहीं। 50% का मतलब होता है आधा, 1/2, ऑफ मतलब गुणा 31, और 31 का आधा होता है सर 15.5, यानी कि इसका मान 15.5 है। तो आसान है कि नहीं? लेकिन ये बात भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों, ये आपको दिमाग में सोचना चाहिए, दिमाग में कि भाई ये सब गुणा है, इसका मतलब 31 गुणा परसेंटेज गुणा 50। अब गुणा को किसी के साथ भी क्या करवा दो, 50% आधा, तुरंत समझ चाहिए हो गया 50%, 50 के साथ परसेंट मिलकर आधा हो गया, 50% आधा और 31 का आधा 15.5। मैं तो ऐसे सिखाता हूं बच्चों को। अब मैं आपसे ये पूछने लगूं 875% ऑफ 4 बताओ, 875% ऑफ 4, ये मैं आपसे पूछता हूं। और काफी डिफिकल्ट लग रहा है, मैं करूं मजाक है, मजाक। ये सब गुणा 875 गुणा परसेंटेज गुणा 4। अब 875% देख के चुभन होती है, 4% मैं जानता हूं, 4 के साथ परसेंटेज का प्यार अच्छा प्रोडक्ट देता है। 4% मतलब 4 गुणा 4% हो गया 1/25, और 1/25 सबको जानता है मेरे दोस्तों, ये कितना आएगा? 25 या 75, 12 25 135 35 हो गया, 35 है इसका आंसर। बोलो, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, %862.4 ऑफ 375, 862.4% ऑफ 375। कर दो भाई साहब इस सवाल को, इस सवाल को कर दो, इस सवाल को कर दो। 862.4% ऑफ 375। इस बार तरह एग्जांपल ले लिया मैंने आपके सामने, करना। फोका फोका चीज पढ़ा के खत्म नहीं करेंगे, क्या फोका फोका नहीं आता पेपर में। हेलो 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 आठ सौ बासठ 4% ऑफ 375, ये बताइए मेरे भाई। देखो ध्यान सुनो मेरे दोस्तों, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या है दशमलव, दशमलव की कोई गाइड है दशमलव। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 1.23 की गुणा होनी है 37 में, यानी कि बेसिकली दशमलव 1.23 37 में मारते हैं, 1.23 37 आप समझिए कि होती तो 130 37 नहीं है, होती 130 37 में है, बस यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है और मुझे दो डिजिट के बाद दशमलव लगा देना होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बोलो हां। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? दशमलव के बाद बच्चों कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा, यहां लगा दूं 0.37। क्या इन दोनों कैलकुलेशन में कोई फर्क है? नहीं। अरे एक पैसे का फर्क नहीं इसमें, तो एक पैसे का फर्क नहीं है। आप बोलोगे सर पता ही नहीं कि हम ये होता 130 की 37 में हुआ है, या दशमलव के बाद 2 डिजिट, हम दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, रिजल्ट सेम रहेगा। तो भाई साहब ये 862.4% ऑफ 375, 375 लंका लगा रहा है आपकी, लेकिन मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, अगर मैं ये दशमलव यहां से हटा दूं और यहां लगा दूं तो कोई क्राइम है क्या? आप बोलोगे सर कैसे क्राइम? कोनो क्राइम ना है, एक दशमलव यहां से छुटाया वहां लगा दिया। ये बताइएगा 37.5% सिखाए रहे आपको, ये 8624, ये आप बोलोगे सर 37.5% सिखाए रहे बच्चा, 12.5%, 12.5% 1/8, 37.5% है 3 गुना, 12.5 का 3 गुना है भी, तो 3/8 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्या बात बताए हैं। 8 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 8 एकम 8, 0 8 7 56 है मेरे दोस्तों, और 6 8 64 आ गया। 3000, 1 की 3 में 3000, 70 की 3 में 210, 8 की 3 में 24, तो 3234, 3 2 3 4 आंसर इस सवाल का। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात जो है हमको पूरी तरीके से समझ में आई है, और मैं इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गया, और अब भी जो ना समझे तो उसका क्या किया जाए, उसको तो जीवित रहने का कोई हक ही नहीं है ना, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। अश्वनी समझ में आया? समझ आ रहा है? अब मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है। कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार से। हर चीज अपने आप में 100% होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हर चीज अपने आप में 100% है। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया, एक नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया 261, 261। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 261 का 50% क्या होगा? मेरा सवाल आपसे है कि 261 का 50% क्या होगा? ये सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने। तो जब ये सवाल बनाया गया, आपसे पूछा 261 का 50%, ये जो 261 है, पहले इसको 100% मान लिया गया कि ये 100% है मेरी प्यारी, 100%। हर चीज अपने आप में 100% है। पहले 261 को 100% मान लिया गया। अब 100% के लिए 261 है तो 50% कितना होगा? आधा। 100% का आधा होता है 50%। अब 261 का आधा 130.5 आ गया, 130.5। इतनी बात तो समझिए। तो मैं समझाना चाहता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% है और उसी में से आप जो करते हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 261 का 10% बताओ मेरे दोस्तों, 10%। हम आपसे ये पूछते हैं, क्लियर? तो भाई साहब मैंने आपसे पूछता हूं कि 261 का, मैं यहां पे लिख रहा हूं 261 का 10% बताओ, 10%। तो 261 100% है। 100 में से अगर मुझे 10% बताना है, 10%, क्लियर? 10% बच्चों, तो मैं क्या करूंगा? बटे 10 करना है। 261 का बटे 10 करेंगे 26.1%। समझ में आ गया आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बड़ी आसान सी बात होगी। अब मैं आपसे कहूं कि 261 का 15% बताओ जरा। 261 का 15% क्या होगा? ये आपसे पूछा जाता है। तो 261 का 15%, ये परसेंटेज को ब्रेक करके सॉल्व करना। 200 सवाल है, 261 का 15% क्या होगा? या तो पूरी पूरी गुणा करो, गुणा से बेहतर मैं आपको सोच रहा हूं कि टुकड़ों में कैलकुलेट करो। जब मैं आपसे कहता हूं 261 का 15% निकालना है तो जो नंबर 261 है अपने आप में 100% है। 100 10 से भाग देंगे 10% आएगा। मुझे 10% नहीं 15% चाहिए, यानी कि 5% की कमी है। किसकी कमी है? 5। 10 और 5 15 होता है। अगर 10% 26.1 है तो 10% का आधा है 5, 10 का आधा 5 होता है। तो 26.1 का आधा क्या होगा? 26 का आधा 13 है और 1 का आधा 0.05। 26 का आधा 13 है और 1 का आधा क्या होता है? 0.1 का आधा 0.05। आप बोलोगे हाँ जी सर। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये दिमाग में करनी सारी बात हो। 10 और 5 15% आ गया। 15% आएगा 26 और 13 39, 39.15। यानी कि 261 का 15% जो आएगा वो 39.15 आएगा। अभी आपको चीज कॉम्प्लिकेट लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप अप्रोक्सीमेशन पे काम करोगे तो चीज आपको हद से ज्यादा आसान लगने लगेगी, हद से ज्यादा आसान। समझ में आया है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक भी पैसे का इसमें संदेह नहीं है। ठीक है? अब जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 378 मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया और मैं आपसे पूछता हूं कि 378 का 55.51% क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। करो और एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट, एप्रोक्स में नहीं, एग्जैक्ट बताना है आपको। एग्जैक्ट 378 का 55.51%, ये सवाल है। देखो हर नंबर अपने आप में 100% होता है, 100%। हाँ जी अपने आप में 100%। आपको 55.51% निकालो, 55 मत निकालो, 50 निकालो। अगर 378 100% है तो 50% कितना होगा? आधा। 378 का आधा कितना है? 378 का आधा तो आ जाएगा 2 कम 2 तो 89। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया 50%। यानी 378 का 50% पूछते हैं तो 50 नहीं 55 चाहिए। 5% की और कमी है, 5%। आप कुछ सोचो, 50% से 5% जाना है बटे 10, 50 से 5% जाना है बटे 10, 18.9 आ गया 18.9। 55 नहीं 55.5 चाहिए, 0.5% निकालना, 0.5% लिखने की जरूरत नहीं। 5% से 0.5% पे जाना है, 0.5% पे 0.5 तो बटे 10 से 5 को 10 से भाग दूंगा 0.5 आएगा। तो 5 से 0.5 पे जाना है तो बटे 10 आएगा 1.89। आप लोग ध्यान से 1.89 आएगा। अब ये इसका मतलब 55.5 प्लस 0.01 है, 0.01 भाई 55.5 में 0.01 जोड़ेंगे तभी 55.5 आएगा, 0.01 चाहिए। भाई 1% क्या होता है? अगर मैं यहाँ से 1% निकालूं, अगर मैं इसका 100% की वैल्यू दी है, 1% निकाला तो 100 से भाग देना होगा। 100 से भाग दूंगा 378 को, 100 से भाग दूंगा 3.78 आएगा। ये 1% की वैल्यू है, 1%। लेकिन आपको 0.01 चाहिए। 0.01 का मतलब 0.01% आपको चाहिए, 100 से और भाग देना है, बटे 100 और करना है। बटे 100 का मतलब आएगा 0.0378। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैंने टुकड़ों में निकाला 50%, फिर 5%, फिर 0.5%, फिर 0.01%। टुकड़ों में 1% निकाला 3.78 आएगा, फिर उसको भी 0.01 निकालेंगे, 2 दशमलव लगाए 0.0378%। अब इन सबको जोड़ दूंगा, आ जाएगा 8 और मेरे दोस्तों के बाद 7। 9 3 मारेगा तो हासिल 1 9 1 10 8, 18 का 8 हासिल 1 9 1 10 और 8 18 1 19 का 9 हासिल 1 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 209.8278, 209.8278। ये 378 का 55.51% है, एक्सेक्ट वैल्यू है ये। तो ये है अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन की टेक्निक और यही कैलकुलेशन ट्रिक होती है और कुछ नहीं होता। समझ में आया? एक्सेक्ट मैंने बताया है, ठीक है ना? अभी आपको एक बार में नहीं समझ पाएंगे सारी चीज, धीरे धीरे करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आपको और मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलेगा बच्चों। तो आज की क्लास को हम यही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।